Good morning, students. Class 7, subject GK. Today we will read chapter 12 and 13. Let's start with our chapter 12. 12th chapter is the Indian Parliament. Tick the correct answers about the Parliament of India. It means, देखिए आप समझ गए हो कि यहाँ पर हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है. इट मीन्स ये MCQs हमारे नीचे दिए गए हैं, उनमें से हमें एक चूज़ करना है आंसर को जो राइट है, करेक्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. डायरेक्टली जो हम भारतीय हैं, डायरेक्टली लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स का चुनाव हम करते हैं. ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 543. तो इसमें से बेटा आंसर 543. वैसे अगर लोकसभा के लिए हम टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं वो आता है तो 545 मैक्सिमम हम रख सकते हैं. लेकिन जब डायरेक्टली इलेक्टेड की बात आती है तो हमारा आंसर होगा 543. सेकेंड इज व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू कास्ट हिज और हर वोट. ऑप्शन ए 21 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स. ये आपको भी पता है 18 ईयर्स. सेकेंड, वोट कास्टिंग के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स, 18 साल. लोकसभा लोअर हाउस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो ये हमारा आंसर इसमें जाएगा हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, लोगों की सभा, तो ये हमारा क्या होगा, हाउस ऑफ द पीपल. फोर्थ, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में वो कितने लोगों को नामित कर सकता है, मतलब वहाँ पर नियुक्त कर सकता है. ऑप्शन ए 233, ऑप्शन बी 12. तो हमारा इसका आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन 12. 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से नामित कर सकता है, उनको वहाँ पर नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में. फिफ्थ, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर हेल्ड ईच ईयर. प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष पार्लियामेंट के कितने सेशन हेल्ड होते हैं, आयोजित होते हैं. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3. तो हमारा आंसर है 3 बार. सिक्स क्वेश्चन, ए सेशन दैट इज कंडक्टेड इन द मंथ्स ऑफ फरवरी टू मई इज कॉल्ड. जो सेशन फरवरी से मई तक जो कंडक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए मॉनसून सेशन, ऑप्शन बी बजट सेशन. जैसे बेटा आप न्यूज़पेपर में भी रीड करते हो उसको में बताया जाता है कि फैब और 2 मई हमारा क्या आता है, बजट सेशन, बजट के बारे में चर्चा की जाती है. सेवंथ, द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ द पार्लियामेंट वॉज जॉइंटली क्रिएटेड बाय सर हर्बर्ट बेकर एंड. इनके साथ में और कौन था जिन्होंने आर्किटेक्चरली डिज़ाइन किया है पार्लियामेंट को. सर एडविन ल्यूटिन्स, लॉर्ड इरविन. तो हमारा आंसर है इसमें सर एडविन ल्यूटिन्स. ऑप्शन ए क्वेश्चन 8, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी पास्ड इन द ए लोकसभा, बी राज्यसभा. तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, ए लोकसभा. नाइन्थ, हु एक्ट्स एज द हेड ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा. ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट. 10th, in Lok Sabha, the first hour of a sitting session is called the session. ऑप्शन ए सेशन, ऑप्शन बी क्वेश्चन आर. तो हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन आर. आवर 13th चैप्टर इज डैम्स फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, विकास के लिए जो डैम्स बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं परियोजनाएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट इज दिस डैम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मानसरी dam made mainly of stones and bricks with a height of 180 meters built across the Krishna River in Andhra
प्रदेश। जो हमारा फर्स्ट डैम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मानसरानी डैम है, जो कि किससे बनाया गया है? स्टोन्स एंड ब्रिक्स से बनाया गया है। और ये कौन सी नदी पर बिल्ट है? कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा कौन सा डैम बनेगा? नागार्जुना सागर। Second is also known as Narmada Dam. This dam is being built over the Narmada River in Gujarat, drought-prone area of Kutch and Saurashtra get irrigated by this dam. जो सौराष्ट्र है वो इससे इरिगेट किया जाता है, इस डैम के द्वारा ही वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है, और कच्छ का ये इलाका है जहाँ पर कई बार ड्राउट सूखा फैला था, तो यहाँ पर ये बांध बनाया गया है, नर्मदा रिवर पर है गुजरात में। तो इस डैम को हम क्या बोलते हैं? सरदार सरोवर। थर्ड इज द डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर इन ओडिशा। महानदी रिवर पर बनाया गया है और कहाँ है? ओडिशा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। ये संसार के लार्जेस्ट डैम्स में से है। अबाउट 26 किलोमीटर इन लेंथ। देयर आर 2 ऑब्जर्वेशन टावर्स ऑन द डैम, गांधी मीनार एंड नेहरू मीनार। तो ये हमारा कौन सा बांध है? हीराकुड। फोर्थ इज दिस डैम इज लोकेटेड ऑन द भगीरथी रिवर, उत्तराखंड। ये जो डैम है ये हमारा कहाँ है? भगीरथी जो हमारी रिवर है उत्तराखंड में, उस पर बनाया गया है। विद ए हाइट ऑफ 261 मीटर्स, इट इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया एंड द 8th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। और पूरे संसार में सबसे टॉलेस्ट, लंबा 8वें नंबर पर आता है। ये हमारा है टेहरी। फिफ्थ इज दिस वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज अंडरटेकन टू बिल्ड डैम्स ऑन द दामोदर रिवर। कौन सी नदी पर है ये? दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदियाँ इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। 2 स्टेट्स के नेम आए हैं इसमें, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टू गेट रिड ऑफ द एनुअल फ्लड्स इन द रीजन। उस क्षेत्र में हर साल क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो उनसे बचने के लिए झारखंड और वेस्ट बंगाल को जो फ्लड्स हैं, बाढ़ है, उससे बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये कहाँ है? कौन सा प्रोजेक्ट है? सॉरी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और कौन सी रिवर पर? दामोदर रिवर पर। दिस डैम इज ए ग्रेविटी डैम अक्रॉस द सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। और ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे टॉलेस्ट डैम है। इट्स रिजर्वर known as the गोविंद सागर लेक is the second largest reservoir in India। और जो गोविंद सागर लेक है, रिजर्वियर मीन्स जो पानी को इसकी रिजर्व करके रखती है, डैम के पास आसपास है। इसकी जो सहायक जो लेक हैं वो बताई गई हैं इसमें है। ये हमारा जो बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा नांगल। आगे देखिए हमारा क्या है? डू यू नो द 3 Ganges डैम इन चाइना इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, 3 Ganges डैम जो है वो चाइना का है और वो सबसे लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ दिस डैम द सराउंडिंग माउंटेन्स नाउ लुक ए बिट लोअर दैन दे एक्चुअली आर। और उसके आसपास जितने भी जो माउंटेन्स हैं वो भी इसकी हाइट की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।